एडीसी भर्ती परीक्षा रद्द होने का मामला। दौसा में पकड़ा गया था फर्जी परीक्षार्थी। विक्रमादित्य बीएड कॉलेज परीक्षा केंद्र पर पकड़ा गया था। मूल परीक्षार्थी योगेंद्र मीणा की जगह एग्जाम दे रहा था मोहित मीणा। फर्जी परीक्षार्थी समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के मोबाइल में मिला था हाईकोर्ट एलडीसी का प्रश्न पत्र। फर्जीवाड़े में शामिल मूल परीक्षार्थी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसओजी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो लगातार लीक होते पेपरों का सिलसिला। एलडीसी परीक्षा की घटना। विक्रमादित्य बीएड कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी पकड़ा गया जो किसी दूसरे परीक्षार्थी की जगह एग्जाम दे रहा था। आशीष दौसा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, जो हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम हुई थी इसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है और अब ये नए सिरे से एग्जाम होगी। ये जो पेपर था जो दौसा में लीक हुआ था और 13 मार्च को जब ये एग्जाम हुई थी तो विक्रमादित्य बीएड परीक्षा कॉलेज जो परीक्षा केंद्र है वहां पर एक योगेंद्र मीणा नामक जो मूल परीक्षार्थी था उसकी जगह मोहित मीणा जो जयपुर का रहने वाला था वो एग्जाम दे रहा था। जब वहां पर उसको डमी परीक्षार्थी के रूप में उसको गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में उसने कबूला कि 50,000 रुपए उसने एग्जाम देने के लिए लिए हैं। साथ ही इसमें मोबाइल जब उनका चेक किया गया तो 3-4 लोग और संदिग्ध सामने आए, उनकी भी पुलिस ने धरपकड़ की है। ऐसे में कुल 4 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन जो मूल परीक्षार्थी है योगेंद्र मीणा वो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पूरे मामले की जांच दौसा कोतवाली पुलिस और एसओजी कर रही है। फिलहाल ये पूरा जो पेपर था इसको राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। नए सिरे से एग्जाम होगी, लेकिन लाखों जो परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। उनकी लंबे समय की मेहनत जो उन्होंने दिन रात करके जो पढ़ाई की थी वो पूरी खराब हो चुकी है, क्योंकि दौसा से जो ये पेपर लीक हुआ है उसके बाद में पूरे राजस्थान में इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। नागौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पेपर लीक की योजना बना रहे 4 को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ जारी है। कोचिंग सेंटरों से जुड़े चारों। आज पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा है। परीक्षा से पहले पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। तो एक और परीक्षा लीक का मामला जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 लोगों को हिरासत में लिया है जो पेपर लीक करने की फिराक में थे। नागौर पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, जहां पर ये परीक्षा होनी थी और इसी पेपर लीक की तैयारी में जुटे थे 4 लोग जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और इन चारों के तार कोचिंग सेंटरों से जुड़े हुए हैं। अब पुलिस के हाथ ये जानकारी भी लग सकती है कि आखिर कोचिंग सेंटरों से जुड़े ये लोग किस तरह की योजना बना रहे थे और कहां ये वो पेपर पहुंचाने वाले थे। फिलहाल इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। आज पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा है और इसी परीक्षा का पेपर जो है वो लीक करने की तैयारी कर रहे थे। चारों कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके कोचिंग सेंटर का क्या इन्वॉल्वमेंट था इस लीक में, कहां ये पेपर पहुंचाने वाले थे।
तो राज्यसभा चुनाव का रण, उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, आज भी कुछ विधायक मंत्रियों के आने की संभावना। तो राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर फिलहाल सरगर्मियां, और कुछ विधायक और मंत्री आज पहुंच सकते हैं। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी, सभी विधायक कैबिनेट मंत्रियों को उदयपुर में रखा जा रहा है राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। आज भी कुछ विधायक और मंत्री उदयपुर पहुंच सकते हैं, और ये तस्वीरें उन विधायकों की जो उदयपुर में इस समय बाड़ेबंदी में हैं। आज भी कुछ और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बाड़ेबंदी में शामिल नहीं हुए खिलाड़ी लाल बैरवा, कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का बयान, बाड़ेबंदी के समय वादे नहीं हुए पूरे, मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान अन्याय हुआ, ये मेरे अकेले की नहीं सभी विधायकों की पीड़ा है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, हमारा भी सम्मान होना चाहिए, बाड़ेबंदी में जाए या ना जाए लेकिन वोट कांग्रेस को ही करेंगे। ये हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, ये निर्दलीय विधायक नहीं है बल्कि खुद कांग्रेस विधायक हैं। तबीयत खराब है, बात हुई थी तो मैं अभी लेट आऊँगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उससे क्या पड़ता है। जब और लोग भी हैं, लेकिन कहीं भी हैं वो सब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के साथ। लेकिन सर कुछ नाराजगी भी दिखाई दे रही है, कुछ नाराज हैं आप? नाराजगी की तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी पीड़ा तो रहती रही होगी, क्योंकि वो 35 दिन जब रहे थे बाड़ेबंदी में, जब कई बातें हुई थी और ये कहा गया था कि भाई कोई विधायक नहीं रहेगा, सबको सम्मान मिलेगा, सबका ध्यान रखा जाएगा। पूरे 1 साल सवा साल तक किसी ने भी ये नहीं पूछा भाई तुम्हारे हाल क्या है और हम किस लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये रिसम्बलिंग पहले ही कर देते, क्यों इतना लंबा खींचा। और फिर रिसम्बलिंग भी किया तो भाई ये जितने भी लोग थे जो सरकार को बचाने में थे, वो तो सब लोग, क्या नाम एमएलए थे, सब आपके थे। वही लोग जो मंत्रिमंडल में थे उन्हीं को प्रमोशन करके आगे भेज दिया भाई, और विधायकों ने क्या जुर्म किया भाई। तो दिक्कत ये है कि क्या नाम, जब जस्टिस नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ, जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं हुए तो पीड़ा तो रहती है। तो हम तो पक्के कांग्रेसी हैं भाई, हमने तो टिकट कटने पर भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। और आपके जो बड़े बड़े सीनियर हैं जो एक दिन सत्ता से दूर रहते हैं, दूसरी पार्टी में चल जाते हैं, उनके बारे में सोचिए। तो हम तो वो लोग हैं कि जहाँ हैं रहेंगे, पार्टी के साथ खड़े, जयपुर में रहे तो या बाड़ेबंदी में रहे तो वोट कांग्रेस को जाएगा, देखा देंगे। राज्यसभा चुनाव से पहले गिरिराज मलिंगा के बागी तेवर, कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा सरकार बचाने के वक्त बाड़ेबंदी में रहे जिसका इनाम आप मिल रहा है। एएन के साथ जब घटना हुई तो मैं वहां मौजूद नहीं था, सभी जांचों में साबित हो गया, लेकिन मुझे मुख्यमंत्री जी ने सरेंडर करवाया, लेकिन कोर्ट पर भरोसा है कि न्याय मिलेगा। मुझे कांग्रेस ने नहीं बसपा ने नेता बनाया है, कांग्रेस के साथ मैंने कोई 7 फेरे नहीं लिए हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। कोई योगदान नहीं था, मतलब यही कांग्रेस का योगदान कैसे मान लूंगा। मुझे बहुजन ने टिकट दी, बहुजन के सिंबल पर जीत कराया, कांग्रेस की मदद करी। बहुजन का हम तो एहसान फरामोश नहीं होते हैं, जिसने हमारे संग एहसान किया हम तो उसका मानते हैं। मायावती जी के एहसान माने को जब तक जिएंगे आखिरी सांस रहेगी, जब तक मानेंगे। हम नमक हराम नहीं है कि अगर किसी के संग एहसान करें और वो एहसान को भूल जाए। हम तो एहसान भूलने वाले नहीं हैं, हम तो जीवन भर जब तक आखिरी सांस होगी जब तक हम एहसान मानेंगे। बहुजन की देन है, कोई इनकी देन सुई है, जिन्होंने नेता सुई बनाएगा। राज्यसभा में वोट तो कांग्रेस को ही देंगे या नाराजगी उसमें भी कहीं कोई शाही बदल सकती है? अब कोई शादी तो कर ही नहीं है का जीवन भर का 7 फेरे दे दिए हो तो किसी के संग अपन कोई करे।
और इसी खबर पर हमारे साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली जुड़ गए हैं। कपिल, बयान सुना, इन्होंने कहा कि ये जो है वो एहसान इनके ऊपर अशोक गहलोत का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बल्कि मायावती का। मायावती की टिकट पर ये चुनाव लड़े, मायावती की पार्टी से ये चुनाव लड़े और आखिरी सांस तक इस एहसान को वो याद रखेंगे। शायद इस समय राज्यसभा में जब सभी नंबर्स की गिनती की जरूरत है, सभी विधायकों की वहां पर जरूरत है, तो ऐसे में वो तमाम नाराज लोग कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी दिखाने का उन्हें मौका मिला है। और ये मैसेज जो है वो बहुत शुभ संकेत नहीं माना जा सकता कांग्रेस के लिए वोटिंग के दौरान। कपिल जी बिल्कुल, देखिए तीसरी सीट को लेकर जो घमासान चल रहा है उसमें ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के लिए राह पूरी तरह से आसान नज़र नहीं आती। हालांकि पहले जिस तरह से कांग्रेस के साथ में निर्दलीय और बसपा के विधायकों का साथ देखने को मिला था, उससे कांग्रेस इस बात को लेकर विश्वस्त थी कि तीसरी सीट पर भी वो कब्जा करेगी। लेकिन जैसे जैसे राज्यसभा चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, आप देखिए कि ना सिर्फ बसपा के विधायकों की हम बात करें, बल्कि कांग्रेस के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो अपनी नाराजगी खुलकर प्रकट कर रहे हैं, खुलकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी नाराजगी को जाहिर कर चुके हैं। तो तीसरी सीट के लिए राह आसान नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार एक मैदान में जो पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि कई जो निर्दलीय विधायक हैं वे उनके पिछले कुछ समय से संपर्क में हैं और वे जीत हासिल करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये मुश्किल भरा समय है। जिस तरह से बसपा विधायक लगातार मोर्चा खोल रहे हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक बसपा विधायक ने कहा कि ये एहसान मायावती का है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नहीं है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय। और एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच आप देखिए, आज मुख्यमंत्री को 11:30 बजे उदयपुर पहुंचना था, लेकिन हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री का आना कैंसिल हो चुका है। तो ये जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, माना जा रहा है कि जो नाराज विधायक है उनको मनाने की कवायद मुख्यमंत्री करेंगे, ताकि जो नंबर्स का गेम है, जो नंबर्स की कमी है, उनको पूरा करने की कोशिश की जा सके। और जानकारी के अनुसार अब तक उदयपुर में 79 MLAs जो है वो ताज अरावली रिसोर्ट में पहुंच चुके हैं। और आज सुबह 11:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा कुछ और विधायकों को अपने साथ लेकर जयपुर से रवाना होकर उदयपुर पहुंच सकते हैं और वे भी ताज अरावली रिसोर्ट में जाकर जो दूसरे MLAs यहां पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जी कपिल, चूंकि वोटों में नंबर्स की बहुत महत्ता है, नंबर्स बहुत जरूरी हैं इस समय। अब ऐसे में आज 4 जून है और 10 जून को ये नतीजे आने हैं। क्या कवायद और एफर्ट्स सरकार की तरफ से तेज होंगे? क्योंकि आपने बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा कुछ और विधायकों को लेकर भी वहां पर पहुंच सकते हैं। तो क्या इन्हें जो नाराज चल रहे हैं, जिनके बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो मलिंगा हो या खिलाड़ी लाल बैरवा हो, खिलाड़ी लाल बैरवा तो खुद कांग्रेस के जो हैं वो विधायक हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जो है वो कोई ठेकेदारी उन्होंने नहीं ली है, लेकिन बावजूद इसके वो कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन ये नाराजगी इशारा है साफ तौर पर सरकार को। तो क्या अब जद्दोजहद शुरू हो जाएगी, कवायद तेज हो जाएगी, इन लोगों को लाने की, शिकायतें दूर की जाएंगी इनकी? जी बिल्कुल, देखिए समय काफ़ी कम बचा है और ऐसे में नाराज विधायकों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करने में सभी जो राजनीतिक दल है वो जुटे हुए हैं। आप देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को 8 वोट जो है वो प्राप्त करने हैं, जो पहले से बीजेपी का समर्थन है। ऐसे में उनकी जीत के लिए महज 8 वोट कम पड़ रहे हैं। और कांग्रेस खेमे में जैसे कि बसपा के विधायक थे, निर्दलीय विधायक थे और खुद कांग्रेस के जो विधायक हैं वे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे भी कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज MLA हैं, सरकार से नाराज हैं, वे उनके पक्ष में आए। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री भी लगातार इस प्रयास में जुटे हैं। हालांकि खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नाराज विधायक है उन्हें जल्दी से जल्दी मनाने का प्रयास किया जाए और जो नंबर गेम, जो नंबर्स कम पड़ते नजर आ रहे हैं, उन नंबर्स को पूरा किया जा सके, ताकि कांग्रेस का ये दावा है कि वे तीनों सीटें जीत कर जाएगी। तो दूसरी ओर बीजेपी का ये दावा है कि उनका एक प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर जीत रहा है और दूसरा जिसे समर्थन किया गया है वो प्रत्याशी भी महज 8 वोट नंबर गेम में कम पड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि नाराज विधायक जो हैं, जिसमें बसपा के विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। यदि ये विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में आ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल यहाँ पर नजर आएगी। जी बिल्कुल कपिल, अगर समय रहते इन निर्दलियों को या नाराज विधायकों को, माननीयों को नहीं उदयपुर लाया गया या नहीं मनाया गया,
तो अपने आप में जो है बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ ये चुनौती कपिल बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि जिस नाराजगी का बीजेपी को फायदा मिल सकता है, ऐसे में अगर ये नाराजगी दूर कर ली जाती है अगले 1 से 2 दिनों के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी आश्वस्त होकर चल रही है कि नाराज विधायकों का फायदा उन्हें मिल सकता है, नुकसान उधर भी हो सकता है। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखेंगे तो आप देखिए कि निर्दलीय विधायक और बसपा विधायक भले ही सरकार से हर बार नाराजगी जाहिर कर चुके हो, लेकिन अंत में उन्हें मना लिया जाता है और वे खुलकर सरकार के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के समर्थन में खड़े हुए नजर आते हैं। पिछले कुछ समय में ऐसा देखने को मिला है। तो इस बार भी चुनाव से पहले लगातार कवायद की जा रही है। आलाकमान जो है वो निर्दलीय विधायकों से संपर्क कर रहा है। दूसरी ओर राजस्थान के जो सभी बड़े नेता हैं वे बसपा के विधायक निर्दलीय विधायकों से संपर्क में है, और संभवतः ये विश्वास उन्हें दिलाया जा रहा होगा कि उनकी जो भी मांगे हैं, उनकी जो भी समस्याएं, वे समय रहते पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इस समय जबकि एक नंबर का जो गेम है उसे पूरा करना है, तो ऐसे में इस समय उनके साथ लेने की जरूरत है। और जैसा कि कल खुद राज्यसभा के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद तिवारी उदयपुर आए थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूरे विधायकों के नंबर हैं, जबकि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं जिन्हें बीजेपी का समर्थन है, वे 8 वोट उनके कम है। वे अपने और किन निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिल रहा है, यदि वो नाम गिना पाएं तो वे ये मान पाएंगे कि उनके पास में भी नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने भी साफ किया कि हर विधायक का समर्थन है, किसी तरह की नाराजगी नहीं है, और यदि कोई विधायक इस दौर में अपनी मांग सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने रख रहा है, तो वो जनता के हित को देखते हुए, अपने क्षेत्र के विकास को देखते हुए रख रहा है, जो कि पूरी तरह से जायज है। और सरकार सभी जनता के हित को देखते हुए सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश भी करेगी। तो कोशिश चारों ओर से की जा रही है। सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वे इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि जी कपिल, आपने सचिन पायलट का जिक्र किया। सचिन पायलट खुद दिल्ली निकल गए, धड़कनें बढ़ गई पार्टी की। जी बिल्कुल, देखिए ये जो घटनाक्रम बीच में जो घटित हुए हैं, ये काफी बड़े घटनाक्रम हैं। सचिन पायलट कल दोपहर में उदयपुर पहुंचे थे, उनके साथ में कुछ विधायक भी मौजूद थे, प्रमोद तिवारी खुद थे। देर रात को अचानक सचिन पायलट ताज अरावली रिसोर्ट से एयरपोर्ट रवाना हो गए। दिल्ली के लिए 8:30 बजे की फ्लाइट से वे दिल्ली रवाना हुए। तो ये जो घटनाक्रम है ये काफी बड़ा घटनाक्रम है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और निश्चित तौर पर सचिन पायलट के दिल्ली जाना जो है वो हमेशा से, अगर सचिन पायलट जब भी दिल्ली जाकर आलाकमान से मुलाकात करते हैं तो एक चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो लगातार अपनी कार्यकर्ताओं की बातों को मुखर करते आए। वे कार्यकर्ताओं के हित की बात को लेकर आलाकमान से मिलते आए हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर राज्यसभा चुनाव से पहले उनका दिल्ली जाना जो है एक बड़ा घटनाक्रम है। दूसरी ओर आप देखिए कि मुख्यमंत्री का उदयपुर आना निर्धारित था, ऑफिशियल कार्यक्रम डिक्लेयर हो चुका था, और अचानक से मुख्यमंत्री के रवाना होने से ठीक पहले कार्यक्रम को निरस्त कर दिया जाता है। तो ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं, ये राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफी बड़े घटनाक्रम है, और निश्चित तौर पर ये बताते हैं कि कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस भी जो नाराज विधायक हैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, और जो तीनों सीटें जीतने के दावे किए जा रहे हैं, कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में वे हर विधायक को मनाएं और तीनों सीटों पर कब्जा प्राप्त करें। जी लेकिन कपिल, सवाल ये है कि क्या पायलट की मुलाकात आला कमान से होनी है? आला कमान की तरफ से उन्हें तलब किया गया है, अपने खुद से वो चलाकर जो है वो दिल्ली पहुंचे हैं? कहां मुलाकात होनी है, क्या मुलाकातें होनी है, इसको लेकर भी जो है वो सरकार की चिंताएं जो इस समय बढ़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट के मूवमेंट की जैसे ही जानकारी आती है, निश्चित तौर पर अगर हम कांग्रेस के दूसरे धड़े की बात करें तो उनकी चिंताएं बढ़ने लग जाती है। अब सचिन पायलट दिल्ली क्यों गए हैं, उन्हें बुलाया गया है या उनका पहले से शेड्यूल प्रोग्राम था, इसकी जानकारी नहीं मिली है। सचिन पायलट ने भी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन आप देखिए कि अचानक से दोपहर में उदयपुर पहुंचते और अचानक शाम होते होते दिल्ली रवाना हो जाता है, तो एक बड़ा मूवमेंट जरूर है। आगे इस पर पूरी नजर रखनी होगी कि सचिन पायलट का दिल्ली में किस तरह का कार्यक्रम है, कि आला कमान से उनकी मुलाकात होती है, और आला कमान ने यदि उन्हें बुलाया है तो इसके पीछे बड़ा पर्पस क्या है, क्यों उन्हें अचानक से दिल्ली बुलाया गया है, आखिर किस तरह की चर्चाएं आला कमान को सचिन पायलट से करनी है, ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। यदि आज मुलाकात होनी होगी तो इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। अगर सचिन पायलट आला कमान से मिलते हैं या दिल्ली में उनका क्या मूवमेंट होता है, ये आज पूरे दिन भर में सामने आ जाएगा। जी
वाकई कपिल, बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही पार्टियों के लिए। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये कि तमाम नाराज विधायकों को लाया जाए, निर्दलियों को लेकर आया जाए, जो खुद अपने नाराज हैं उनको लेकर आया जाए। पायलट क्या सोचते हैं अगले स्टेप को लेकर, इस पर नजर बनी रहेगी। दूसरी तरफ बीजेपी जो नाराज विधायकों का लाभ कैसे ले सकती है। तो आज जो है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। कपिल जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा का जब तक मतदान नहीं होता है तब तक बेहद महत्वपूर्ण दिन, हर एक दिन महत्वपूर्ण है। उससे पहले कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि सभी जो कांग्रेस 126 विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रही है, उन सभी विधायकों को एक साथ लाकर बाड़ेबंदी में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि कांग्रेस ये करने में सफल होती है तो कांग्रेस एक मजबूती के साथ में राज्यसभा चुनाव के मतदान के दिन नजर आएगी। लेकिन यदि वे सभी विधायकों को नहीं ला पाती है, जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, बसपा के अलावा निर्दलीय विधायकों की नाराजगी है। दूसरी ओर आप देखिए कि खुद कांग्रेस के विधायक नाराज हैं, खुलकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है इन लोगों को मनाना। और शायद मुख्यमंत्री का जो दौरा अचानक से निरस्त किया गया है, उसके पीछे यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री इन सभी विधायकों से संपर्क साधें, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें आश्वस्त करें और ये कोशिश करें कि उन्हें मनाकर जल्दी से जल्दी उदयपुर स्थित ताज जी कपिल, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। क्या कुछ आज दिन भर में उतार चढ़ाव सामने आने वाले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद।